अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने वाला। जब ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला जब ज्योति जगाने घनश्याम जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से सरकार की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की। नमः पार्वती मते हर हर महादेव। बैठ जा सभी लोग अपने स्थान पर। थोड़ी देर ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले भेड़ो करे कंकणम
सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपश्री परमेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये भागवत किसके लिए होती है? स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। केवल मेरे भाई बहन साथ में क्या जाने वाला है, इस भागवत महापुराण के माध्यम से हम लोग सुनेंगे। जो ये कार्यक्रम हो रहा है ना आयोजन, एक जन्म के पुण्य से नहीं होता कि षडंग वेदो मुख शास्त्र विद्या कवित्वादि कत्यम सुपत्यम करोति हरे रंग पद में मनश्चेन लग्नम तथा किम तथा किम तथा किम तथा। कितना कमाले, कितना जोड़ के रख ले मेरे भाई बहन पर श्रीमद् भागवत। जिनके और द्वारा, जिनके द्वारा पूजन, जिनके द्वारा इसके लिए खर्च त्याग, वो अपने स्वांतः सुख के लिए में। और एक का कल्याण नहीं, जितने लोग सुनते हैं उनका कल्याण होता है। मेरे भाई बहन आज प्रथम दिवस है और हमारे यजमान रूप में विराजमान हमारे पंडित श्री उमेश सुड़ेले जी बजर्रा, ऋचा सुड़ेले। ये परमात्मा की कृपा सौभाग्य प्राप्त हुआ इस परम पावन शुभ अवसर पर। आइए दो बार प्रभु का नाम स्मरण करें, हम ज्ञान गंगा की ओर चले। इसके बाद थोड़ी सी कथा, 6 अध्याय की कथा कहेंगे। सब लोग जो अपने कामों से फ्री हो गए हों वो आ जाएं। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। देखिए मेरे भाई, जीवन में नाम रह जाता है व्यक्ति का और कुछ नहीं रहता है। होगी चर्चा तेरी हर गली में, होगी चर्चा तेरी हर गली में, होगी चर्चा तेरी उस 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 गली में। किसमें? जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा। हरि बोल। राम कहने से राम भजने, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। और बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। ये जो मनुष्य का चोला है ना, बहुत मुश्किल से, मानसो दुर्लभो देही
और देही नाम क्षण भंगुरा, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, 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 जाने फिर कब किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। तर जा बोले भक्तवत्सल भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर जगत नियंता भक्त वांछा कल्पतरु रोम रोम में बसने वाले परम प्रभु परमात्मा, जिनके नाम मात्र में वो शक्ति है मेरे भाई बहन, राम के नाम में वो शक्ति है जो राम में शक्ति नहीं है। पहले मैं एक बात बता दूं, जब भगवान की कथा होती है ना, कपट नहीं चलता, कथा राग से हो चाहे ना हो, पर अनुराग से होना चाहिए। भगवान की कथा में सब तल्लीन हो जाना चाहिए। परमात्मा भगवान की कथा में बैठ करके जितने जिनको समय मिले, जब ये नहीं है जरूरी कि सब लोग आ जाए। किसी ने पूछा राम का नाम भजते हो, इतना नाम भजते रहते हाथ की उंगली घुर जाती है, राम 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 कहते हैं। राम के नाम में कितनी शक्ति है जरा बताओ तो। हाँ कितनी शक्ति है? बोलो राधे राधे। मैं हूं तो यहीं का, आपके मोहल्ले में ही 15 साल तो रहा हूं, कम से कम 20 साल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा मोहल्ले में जो नहीं जानता होगा शायद। लेकिन हमारे पुरोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, वो भी जानते हैं कि यहीं के हैं, लोकल के हैं महाराज, और रिश्तेदार भी हैं। पर भगवान की कृपा, हमारी जो बिटिया है बैठी है, पर उसकी भी इच्छा थी कि कथा उनके ही द्वारा होनी चाहिए। भगवान की कृपा मेरे भाई बहन। सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से वो कथा है कि किसी ने पूछा राम के नाम में शक्ति कितनी है। संत से पूछा, बोले हमें मालूम नहीं है। तो किसको मालूम है? बोलो शंकर भगवान रात दिन जपते। शंकर भगवान से पूछा कितनी शक्ति है? बोले हमें पता नहीं है, जपते तो है पर पता नहीं है। ब्रह्मा से पूछा आप बताओ राम के नाम में शक्ति कितनी है? ब्रह्मा जी बोले मुझे भी पता नहीं है। भगवान के पास में चलो, राम जी के पास में। राम जी के पास में संत लोग, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी गए और पूछा राम जी आपके नाम में शक्ति कितनी है? राम चुप हो गए और रुक गए और कहा राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अपने नाम का बखान नहीं कर सकते, पर किसके लिए ये? मानो भगवान ने कहा है मानो तो मैं गीता हूं, मानो तो मैं गीता हूं, और ना मानो तो एक कहानी, मानो तो मैं गंगा हूं, ना मानो तो बहता। बहुत आनंद आएगा मेरे भाई बहन इस ज्ञान गंगा में बैठ करके। हमारे बहुत यहाँ पर सब लोग बैठे हैं इस ज्ञान गंगा में। मैं सबको यथायोग्य प्रणाम करते हुए कथा को चले। कथा तो इतनी है, 18,000 श्लोक है इसमें, और 18,000 श्लोक 7 दिन में तो का 14 साल में नहीं पूरे हो सकते। हाँ? सबसे पहला श्लोक है कहां से प्रारंभ हुआ है? संसार प्रारंभ कहां से होता है? सत्य से प्रारंभ में, और सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि पे समाप्त हो जाता है। सत्य पर ही समाप्त है।
भागवत का प्रथम श्लोक है मेरे भाई बहन। और प्रथम श्लोक कौन सा है? सभी लोग हाथ जोड़िए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। अगर हम श्लोक अगर नहीं बोलेंगे ना तो भागवत का न करने वाले को फल न करवाने वाले को फल। भली समझे ना कोई, संस्कृत कोई ना समझे, पर जैसे अंग्रेजी दवाई होती है ना, जैसे अंग्रेजी दवाई होती, हम सब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े होते, पर दवाई खाने से अंग्रेजी जैसे आराम मिल जाता है शरीर में, उसी तरह मेरे भाई बहन चाहे हम पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, पर कथा कानों में पढ़ने से हमें भक्ति प्राप्त होती है, सुख मिलता है। भगवान का रूप का वर्णन, सबसे पहले भगवान के भागवत में रूप का वर्णन है। भगवान कैसे, लाल है, पीले हैं, हरे हैं, गुलाबी है, भगवान है कैसे, किस रंग के है भगवान? कोई रंग है भगवान का? भगवान के हाथ है, पाँव है, कुछ है भगवान का? तो किसी ने कहा भगवान किसी ने देखे हैं? बोले हाँ हमने देखे हैं। कैसे देखे? कैसे? रंग है, रूप है, हा? किस वेश में है? कड़कड़ में है? कहाँ है भगवान? बोले हर जगह है। कहाँ है? किस राजा वेश में है? रंग वेश में है? साधु वेश में? किस वेश में? बोलो कैसे है भगवान? हर देश में तो, हर जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है पर रूप रंग नहीं है भगवान का। हर देश में तो, हर वेश में तो, जितने लोग बैठे हैं ना इधर पंडाल कथा में बैठे हैं ना, वो सब में परमात्मा है, पर किस रूप में है ये पता नहीं है। हर देश में तो, हर वेश में तो, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हर देश में तो, हर देश में तो, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही। तू एक है। कैसा है? तू एक ही है संसार में। भगवान का नाम कैसा है? अनेकों में ले लो अपन, कैसे भी, राम में, कृष्ण में, बालाजी सरकार में, शंकर जी में, कोई सा भी ले लो मेरे भाई। बोलो राधे राधे। तो भगवान का रूप कैसा है? सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, हम 17 साल रहे हैं वृंदावन में, हमने 90 व्याकरण से भागवत पढ़ी है। और अगर भागवत पढ़ी नहीं जाती और कहानी कहो, अगर वैसी कहानी कहो, तो करने वाले को न करवाने वाले को किसी को फल मिलने वाला नहीं है। श्लोक आर्धम, श्लोक पादय, लोग शिक्षक शिकार। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा का रूप कैसा है? सत्य। और सत्य है, और संसार में दो ही चीजें सत्य हैं, जाओ और सुन लो। संसार में दो ही चीजें सत्य हैं। कौन कौन सी हैं दो चीजें? एक तो भगवान का नाम सत्य है। कोई कह दे भगवान नहीं है, कोई भी कह दे भगवान नहीं है, तो सीना ठोक के कह दो भगवान है। और दूसरी सत्य क्या है? और तीसरी चीज सत्य नहीं है। कौन सी? पहले है भगवान का नाम सत्यम, सत्यम परम धीमहि, और दूसरी चीज है मृत्यु, मौत। कोई कभी कहो हम पैसा वाले हैं सो नहीं मर में, तो भैया भाभी सुन लो, ये हमारा जो शरीर है, ये इसमें से भी खाली हमें जाना है, निकलना पड़ेगा मेरे भाई बहन। हमारी रेल है, जब तक चली जा रही है, जब तक हमारे पास में टिकट है, तुझे रेलगाड़ी नहीं ई में हम बैठे, हमारा जो मन है या शरीर है, जो आत्मा है, वह बैठी है। और जिस दिन पूरी टिकट को किराया पूरा होगा तो बाहर निकलो, उतरो।
वहीं से स्टेशन खत्म तुम्हारी, ये सच बात है। आइए थोड़ा सा हम गुनगुनाएं भैया। तो ये हमारा शरीर कैसा है? जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन तो भैया एक हरि मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। सभी लोग ताली बजाइए, जब रेलगाड़ी है अपनी कहाँ तक चलेगी। हरि बोल। कभी पैसेंजर कभी मेल है। और सुनो, दो है पटरी। पटरी कौन सी है? दो है, और दो पर गाड़ी चलती है। कौन कौन सी पटरी पर गाड़ी चल रही? सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है अपनी गाड़ी। सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, अपनी मंजिल तक वो पहुंचाती है। ओ सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है, अपनी मंजिल तक वो पहुंचाती है। कब तक चलेगी? जब तक श्वासों का इसमें तेल है। जय हो। जब तक श्वासों का इसमें तेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल। और सुनो, बहुत अच्छा भजन है। पटे टिकट कौन सी टिकट कटानी है? अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। जाने तो सबको है भैया, पर टिकट अच्छे कर्मों की। हे अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीसी मिल जाए तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीसी मिल जाए तो दिखला देना। अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीसी मिल जाए तो दिखला देना। क्यों? बिना टिकट तो सीधी जेल है, बिना टिकट तो सीधी जेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल हो, ये नया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। हरि बोल।
पैसेंजर हो चाहे मेल कभी जय बना, अगर ज्यादा धन आ जाए आदमी ने तो सुपरफास्ट नहीं बन जाता। हाँ? अगर अचानक उसे ज्यादा पैसा ज्यादा धन आ जाए तो जो पैसेंजर है तो मेल बन जा सुपरफास्ट। कब हूँ बे सुपरफास्ट क्योंकि तो पैसेंजर सभी स्टेशनों पर रुकती है, लेकिन भैया सुनो, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, रिश्ते तो बनते रोज बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, और रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं, रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। क्यों भैया? और कहाँ रुक जा गाड़ी? सिग्नल का सारा भैया खेल है, सिग्नल का सारा भैया खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, ओ कभी पैसेंजर कभी मेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल। बोलो राधे राधे। सब जने भाग गए, थोड़ी लेट हो गए, कोई बात नहीं, भगवान की भी कृपा है। देखो इतनी कलश यात्रा, इतनी भव्य यात्रा, भाई वास्तव में बहुत आनंद आया। पूरा ललितपुर देख रहा होगा, बहुत आनंद आया कलश यात्रा में। और हम चलते हैं, भगवान का रूप है सत्य। दो चीजें सत्य है भगवान की। सोच ले, पहले बाजार में जावे से पहले कौन सी दुकान पे जाए जहाँ चीज वस्तु सस्ती भी मिल जाए, सुंदर भी मिल जाए और टिकाऊ भी मिल जाए। ये भागवत बहुत सस्ती है, वो सुंदर है, वो टिकने वाली। भगवान का नाम ईमानदारी से कब लेता है व्यक्ति, कब लेता है व्यक्ति? सच्ची बात बताओ, भगवान ना करे जब किसी का राम नाम सत्य हो जाए। हाँ? राम नाम सत्य हो जाए, उस समय लोग पीछे पीछे हाथ में लकड़ी लिए, कंडा लिए, कितनी ईमानदारी से अरे राम 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 राम, सबको जो ही हाल होने हो एक दिन, अरे सब बेकार है। और वास्तव में लगत बैराग दुश्मन से दुश्मन जी की नजर नहीं मिली हुई। और बाको पांव अगर अपने पांव पे पड़ जाए भीड़ भड़क्का में तो कहनी दी कोई बात नहीं भैया निकल जाओ, दुश्मन से इतनी बड़ी दुश्मनी निकल जाओ, क्योंकि मुर्दा आगे जा। सब लोग कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। सामने से शंकर भगवान पार्वती चले आ रहे थे, शंकर भगवान ने देखा ये कह रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अरे पार्वती उमा कहूँ मैं, अरे उमा कहूँ मैं, अनुभव अपना ओ सत्य हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती जी जो तुम्हें रात दिन हम सुनाते रहते भगवान का नाम सत्य है सत्य है, देखो हमारी पार्टी के लोग मिल गए। हमारी कथा बस एक ही है मेरे भाई बहन, कि सुनने वाले रहें चाहे ना रहें, पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े हों, पर हृदय में जरूर उतर जाएंगे। निस्वार्थ सुखम लोक। शंकर भगवान ने की पार्वती जी आप चले जाओ कैलाश पर्वत, हमारी पार्टी के लोग मिल गए। शंकर भगवान ने भी जरा परीक्षा लेनी चाहिए, ये लोग सच में बोल रहे, राम नाम सत्य कंडा हाथ में लिए, या फर्जी बोल रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं। शंकर भगवान ने वेश बदल करके हाथ में 2 कंडा ले लिए, पीछे पीछे जा रहे। मरघट पर पहुंचे जाओ तो वहां क्रियाक्रम करने वाले लोग व्यवस्था बनाते हैं। मरघट पे 10-10, 5-5 लोगों की भीड़ बैठ जाती है। शंकर भगवान ने सोचा जरा जो राम नाम सत्य बोल रहे थे ये सच में कह रहे थे या फर्जी देखें, तो झुंड में गए शंकर भगवान, एक वेश बदल के चर्चा हो रही थी। क्या बता भैया, अगर ये आदमी अगर आज ना मरता ना
तो हमें 3000 का नुकसान नहीं होता, इसके मरने से 3000 का नुकसान हो गया। फलाने आदमी से बात थी, आज ही की बात थी, अब नहीं मिलने वाले। शंकर भगवान दूसरी जगह गए, दूसरे झुंड में, वहां भी यही चर्चा हो रही थी, इस साल की फसल खराब हो गई, बोनी अच्छी भाई सब बातें, लेकिन कुछ है ही नहीं। माने शंकर भगवान ने सोचा, वाह रे वाह, हाँ ये तो संसार की चर्चाएं चल रही। जब दो व्यक्ति मिलते हैं ना गृहस्थी, तो घर का हाल पूछते हैं और घर में क्या चल रहा है। और जब दो संत मिलते हैं ना, दो संत, तो दो संत पूछते हैं भजन कैसा चल रहा है, भगवान का भजन कैसा चल रहा है। शंकर भगवान ने कहा, जो कह रहे थे राम नाम सत्य है, ये झूठ बोल रहे थे। राम नाम सत्य ये नहीं बोल रहे थे, राम नाम सत्य केवल वो मुर्दा था, उसकी वजह से जबरदस्ती बोल रहे थे। शंकर भगवान ने जलते हुए मुर्दा की भभूति लेकर के उसी दिन से लपेट ली। मेरे भाई बहन, शिव पुराण में कथा आई है, मैं भी शिव पुराण करता हूँ मेरे भाई बहन। शिव पुराण में अनेकों कथा है। शंकर भगवान जैसा कोई देव नहीं, महादेव नहीं है, दयालु नहीं है, ऐसे शंकर भगवान के शिव पुराण में कथा है। हमें यहाँ कोई जबरदस्ती तो है नहीं, हमें कथा कहना है, यहाँ ऐसी कथा कहना है मेरे भाई बहन कि जो हमारे हृदय में उतर जाए। सुखम संसार को रिझावे को नहीं। हमारी इस तालापुरा में कई भागवतें हो चुके, हमारे पन्नालाल साहू जी बैठे और जिन्होंने हमें शायद पहली भागवत करवाई हो। साहू जी पहली भागवत पटेरिया जी के दौर में, आप सबका सहयोग था, हम जानते नहीं थे। एक समय हम लोगों से कहते थे हमें कुछ नहीं चाहिए, भागवत करवा लो मेरे भाई बहन। यही हमारे पन्नालाल साहू जी बैठे, उनके दरवाजे भागवत में सबने सहयोग। भगवान की कृपा हुई, आज दूर दूर जाने लगे। तो ये भागवत रिझाने के लिए नहीं है, भागवत किस लिए है? शांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा का ज्ञान नहीं, यहां लिखा है भाषा निबद्ध मति मंजल मापनोत्मी। अच्छा, इसमें कहा गया भाषा का कोई वो नहीं है कि किस भाषा में तुम्हें भागवत कथा कहनी है, हैं? अगर अंग्रेज होंगे तो अंग्रेज के सामने हिंदी कैसे चलेगी? भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोत्मी। जिस भाषा में जो समझने वाले हो उस भाषा में कथा कहनी चाहिए जो हमें समझ में आ जाए। इसलिए मेरे भाई बहन, भगवान की जो कथा है ना कलयुग में, कि कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम में आधारा। कलयुग के बल, कलयुग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। अरे मेरे भाई बहन, ये स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। अपने सुख के लिए भी होना चाहिए, हमारे भी, आपके लिए तो है ही है, लेकिन हमारे लिए कहने वाला भी ऐसे नहीं कि केवल जानता ही हो कहता हूं, खुद के लिए भी स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। भाषा एक एक बात, भाषा कैसी होनी चाहिए समझ में आए। तृण पूर्वक मया ज्ञानम दृष्टि बंधन गोचरे, और समझ में नहीं आई तो कोई मतलब नहीं है। हाँ? बोलो राधे राधे। आप लोगों को समझ में आ रही? अगर नहीं आए ना तो बता देना, हम सारी भाषाएं जानते हैं। आज हमें पुरानी याद आ गई।
साहू जी, पन्नालाल साहू जी, बहुत पुरानी याद आ गई मोहल्ले में भी। मेरे भाई बहन क्या बात है, जब प्रारंभ की भागवत होती थी जानते नहीं थे, संग्रह किया, कथाएं करी, अनुभव बढ़ता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में 18,000 श्लोक हैं, पर इसमें मेरे भाई बहन 88,000 ऋषियों से कथा प्रारंभ होती। सत्यनारायण की कथा में भी 88,000 ऋषि हैं और इसमें भी है। हाँ? तो वो 88,000 ऋषि कौन हैं? 7 दिन अभी जवारे बोए जाएंगे, इधर भी बोए जाएंगे, अभी आज ही शाम तक, रात्रि तक। तो वे 88,000 ऋषि कौन है? ये जवारे जो बह जाते हैं वही 88,000 ऋषि हैं। जब जब धर्म की हानि हुई, जब जब संसार में कठिन परिस्थिति आई, विकट परिस्थिति आई, तो संत लोग ऐसे दुखी हो गए और संसार में संसार की हालत को देख करके दुखी हो गए, रोने लगे। सारे संत नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए। नारद जी भी पहुंच रहे थे और नारद जी ने बीड़ा लिया, बीड़ा को बजाते बजाते नारद जी पहुंच रहे हैं संसार की हालत को देखते। बहुत हालत खराब थी कुछ समय पहले, अब तो धर्म बढ़ गया है। हाँ? अब तो बढ़ गया है, पहले बीच में स्थिति विकट हो गई थी। तो नारद जी चले जा रहे और संसार की हालत देख रहे, क्या हो रहे। कन्या विकर्ण और लोभात, श्लोक आया है, तीसरा श्लोक है। कन्या विकर्ण और लोभात दंपति नाम च कलकना। देखो नारद जी ने जब हालत देखी संसार की, तो क्या हो रही हालत संसार की। बोले पिता अपनी बेटी को बेच रहा है। कलयुग में होना है जी, वो अभी भी हो रहा। कन्या विकर्ण लोभात, लोभ के कारण पिता अपनी बेटी को बेच रहा है। और घर में लड़ाई हो रही पति पत्नी में, पति पत्नी में लड़ाई भी हो रही, घर घर में कई घरों में लड़ाई हो रही। कलकनम, नारद जी ने हालत देखी और सुनो, जिनकी घर में लड़ाई होत होए, पति पत्नी में लड़ाई होत होए, वे हमें बता दियो, हम लड़ाई मिटवा दें। गारंटी से जिनकी लड़ाई होत होए हम मिटवा दें, और नहीं होत होए तो फिर तो गड़बड़ हो जाए, नहीं करवाए नहीं। स्वांता सुखा, इसमें शांति मिलती है भागवत की कथा में। बहुत बड़ा मोहल्ला है तालापुरा में, कल से सब लोगों को आना है। अब आज तो धोखा होगा, लेकिन जो होता है ना वो अच्छा ही होता। जबरदस्ती बैठे रहते आप लोग, पे हमें भी टेंशन होती कि अब बंद कर दें, ये लोगों को जलपान करना। अब ठीक है, अब जिनको आना है, इतना बड़ा मोहल्ला है, अगर एक एक घर से एक ही लोग आए, हम कर एक एक नहीं, आधा तो नहीं आ सकत। खैर हाँ, तो बने नहीं जनता। बोलो राधे राधे। तो नारद जी देखते चले जा रहे थे और पहुंचे कहाँ, यमुना के पास में। और यमुना के पास में पहुंचे तो वहां एक जवान स्त्री अपनी गोद में, जवान स्त्री अपनी गोद में 2 बूढ़े आदमी, एक इधर सर रखे और एक इधर रखे, और दोनों बूढ़े हैं जिनकी उम्र है 80-85 साल की, और जो स्त्री है जो उसकी उम्र है लगभग 25 साल की। और 85 साल की उम्र के 2 बूढ़े आदमी ऐसे सर रखे और लेटे हैं, और मानो सांसें चल रही हैं, आखिरी श्वासें चल रही मान लो। हाँ? ऐसा। और नारद जी गए तो वो स्त्री बोली, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। भो भो साधु, ऐ साधु बाबा, एक क्षण के लिए हमारी बात सुन लो आप। हेलो। के बाणी सुन के तब नारद को, ओ नारद मन में कियो विचार, और बात सुनी है जा अबुला के, मन में नारद यही विचार।
आए कौन? राम बुलावे बोइया पावे, ए राम बुलावे बोइया पावे, बिन बुलाए कोई आ नहीं पाए। और जापे कृपा राम की होवे, बिगड़े काज सकल बन जाए। राम बनावे सोई बन पावे। जा भागवत जो हो रही, जा भी भगवान की कृपा है। आदमी का कर लगे, आदमी कल्ला जो हमारी किस्मत में हुई है वो अपने आप मिल जाए, कभी नहीं मिले। भूखन मर जाओ कभी नहीं भोजन मिले, हमारी किस्मत में हुई है वो कभी नहीं मिले। हैं ऐसी नहीं सोच बिना कर्म करे नहीं मिल सकता। लोग कहते हैं जिंदगी किस्मत की बात है, हमारी किस्मत में हुई है तो मिल जाए, बिल्कुल नहीं मिले। लोग कहते हैं जिंदगी किस्मत की बात है, किस्मत बनाना भी मगर इसके ही हाथ है। जब भागवत भगवान की कृपा से भाई के नहीं भाई, ई में बहुत खर्चा हो तो भागवत में बहुत ज्यादा खर्च होता है। कलेजा चाहिए, दिल चाहिए। करोड़पति आदमी भी जब भागवत नहीं करवा पाते, इसके लिए वो भी पैसे से नहीं होती है, भगवान की कृपा होती है। एक जन्म की नहीं, 7 जन्म की, 7 जन्मों के पुण्य जब एकत्र होते हैं तो भागवत की कथा करवाने का अवसर प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। स्त्री ने बुलाया, भो साधु, ए बाबा जी 1 मिनट को रुको, हमारी बात सुन लो। वृंदावन के किनारे, यमुना के किनारे जवान स्त्री बैठी है भैया, और वो हाथ जोड़ करके बाबा जी से बुला रहे, बाबा जी बात सुन लो हमारी एक क्षण के लिए क्षणार्थम। लौट के आए नारद जी। बाबा ए नारद ने पूछा ये 2 कौन है? ए दोनों कौन है? कौन है? उस स्त्री ने कहा ए हमारे इमऊ में तनयऊ सुतऊ। देखो जी व्याकरण की बात, इमऊ सुतऊ, हमारे 2 बेटा हैं जी। अरे नारद जी का दिमाग खराब हो गया, क्या बात कर रहे हैं? तुम्हारी उम्र 25 साल की थी, तुम्हारे बेटा कह रही 80-85 साल की। इमऊ में तनयम सुतऊ, हमारे 2 बेटा हैं। नारद जी को दिमाग खराब हो गया, कैसे बेटा? मर विवाह तो है वे 2-5 मिनट में मर जावे। बेटा है तुम्हारे? बोले हाँ। तुम्हारा नाम का है देवी? बोले हमारा नाम है भक्ति ज्ञान वैराग्य यो पुत्र भक्ति नाम शिरोधरा। इन दोनों बेटों का नाम, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है। वो हमारा नाम भक्ति, हम बताई। तो ये दोनों कैसे बूढ़े हो गए? बोले यही तो हम सुनाने जा रहे हैं आपको महाराज। ये मरवे भाई है 2-5 मिनट में सुन लो बात। जब हम गुजरात में गए अपने बेटन को लुआ के ज्ञान वैराग को, तो बेटा जवान थे, हम बूढ़े थे, जैसे माँ को होना चाहिए। राजस्थान में गए तो बेटा जवान, हम बूढ़े। पंजाब में गए, सिंध में गए, सब जगह गए तो बेटा जवान, हम बूढ़े। लेकिन वृंदावनम पुनः प्राप्य, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपणी। जहाँ से हमने वृंदावन में पांव धरो सीमा में, तो हम तो जवान हो गए और हमारे बेटा जी बूढ़े हो गए। काय हो गए बूढ़े? सुनो पहले, काय बूढ़े हो गए? इसलिए कि वृंदावन में कोई ज्ञान को चाहता ही नहीं है, वृंदावन में कोई वैराग को चाहता ही नहीं है। यहाँ तो केवल एक को ही चाहता है, वो है भक्ति। है? और जिनकी कदर घर में नहीं हो, बैठे हम टेबल से रोटी नहीं मिलवे खावे, बूढ़े बाप बताई हुए और अल्लाह का भाई अच्छे नहीं हुए, खावे नहीं मिलवे, तो वे जल्दी नहीं चली जाए ऊपर। कदर नहीं होवे। बोले हमारे बेटन की कोई कदर ही नहीं करत।
वृंदावन में कोई ज्ञान को वैराग्य को कोई मानता ही नहीं है। ज्ञान की कदर है मेरे भाई मेरे काशी में, और वैराग्य की कदर है कहाँ? अयोध्या में। और भक्ति की कदर वृंदावन में है। इसलिए महाराज जी बूढ़े हो गए हैं, आपसे निवेदन है कुछ आप करिए। तो नारद जी का अर्थ क्या होता है? जो लोग वैसी भागवत करन लगे, जिनने केवल कहानी सुन ली और अपने गा बजा के भागवत करन लगे, वो नारद का अर्थ क्या बताते? नारद जिनकी बात कभू रद्द नहीं होती हो। पर ये गलत अर्थ है। हमने भागवत पढ़ी है, वो व्याकरण से, इसलिए मेरे भाई नारम ज्ञानम ददाती इति नारद। यानी नार किसको कहते हैं? नार कहते एक अपने गांव देहात में एक बांस के पोर को नार कही जाती। जो जाने तो अब नए लड़का नहीं जाने, बांस के पोर को नार कही जाती। और जब गाय भैंस जानवर बीमार होते तो उनमें दवाई करई मरई दवाई भर के और ढोर बच्चे को दई जाती। काय तिलक राम, अब तुम जानते ही हो, अपन तो गांव के आदमी है, सब जानते। तो भर के दवाई दी जाती, बस दवाई अच्छी लगत, को दवाई अच्छी लगत कि को खाबो चाहो तो दवाई मीठी नहीं होती, करई होती, लेकिन उनसे भी खाए से और अच्छे हो जाते। राम नाम बहुत करा हुआ है, हाँ बहुत ही करा हुआ है। आदमी कर लगत, कोई ने कही राम राम, और ठीक है राम राम खत्म ही होगी राम राम। और कोई ने 15 साल पहले गाड़ी रही थी, आज जा इतने धरी हमारी दिल में बैठा रहे, 15 साल से तो बैठा रहे, लेकिन राम राम एक ही सेकंड नहीं रहा दिल में। इसलिए जी को चाहो अपन वही तो बैठेगा, राम को चाहेंगे तो राम बैठेंगे। कोई चाहता नहीं है भक्ति को, ज्ञान वैराग को। नारद जी बोले एक काम करो, हम सुना रहे इतने हम बता रहे, चलो। नारद जी ने गीता का पाठ, गीता खोली और गीता का पाठ पढ़ो प्रारंभ किया। तो महाराज ज्ञान वैराग्यो देवा लायम दे हस्ति कारणैर। दोनों उठ के बैठ गए, दो ही जने उठ के बैठ गए। और जहां से पाठ किया और जहां से पाठ बंद करो तो दो ही फिर गिर गए, लुढ़क गए, फिर लुढ़क गए दो ही जने। नारद जी को बड़ी टेंशन है। नारद जी को इतनी टेंशन है, इतनी दिक्कत हो गई, ज्ञान मेरा ठीक नहीं हो रही, आज तक हमारी कौन दवाई ऐसी खाली नहीं गई। नारद जी बड़े चिंता में जा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, मेरे मन की धारा मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। संत मिले रे महंत मिले, संत मिले महंत मिले, संत मिले रे भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले। मेरी प्रीत प्रभु से जोड़े कि सा कोई संत मिले। प्रीत प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। श्री राधे। मेरे मन की धारा मोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की धारा जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। नारद जी चले जा रहे थे सनत कुमार, 4 भैया हैं, ब्रह्मा के 4 बेटा हैं। ब्रह्मा के कितने पुत्र हैं? 4। कौन कौन से? सनत, सनंदन, सनत कुमार। और कै साल के हैं ये हैं पूरे 5 साल के, हो तो गए हजारों साल के, हजारों लाखों साल के हो गए, लेकिन 5 ही साल के ऐसे हैं वे। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, छोटे छोटे 5 वर्ष के। और 5 वर्ष के बालक शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है, 10वें स्कंद में, 5 वर्ष का बालक अगर कोई गलती कर दे तो उसका 75% दोष नहीं लगता उसको।
25%, थोड़ा सा। 5 वर्ष तक की आयु किसकी होती है? लालयेत पंचवर्षाणी, खेलने कूदने की उम्र होती, वो नहीं समझ पाता, भगवान का स्वरूप होता है। 5 साल के जो सनत सनंदन शरद कुमार है ना, हजारों साल के होगा फिर भी 5 ही साल के कैसे रह गए? ब्रह्मा के 4 बेटा भये, बोले बेटा जैसे हमने तुम्हें बनाओ ऐसे तुम भी बनाओ सृष्टि। 4 ही बेटा बोले हम तो नहीं बनाएंगे, हमें तो भगवान का भजन करना है। ब्रह्मा जी बोले जब बड़े हो जाओगे तो अपने आप तुम्हारा विवाह हो जाएगा, जब बड़े उम्र में हो जाओगे। 5 4 ही बालकन ने सोची कि पिताजी हम बड़े होंगे ही नहीं, तो अगर 5 ही साल के रहे तो हमारा विवाह कैसे हो जाएगा? नारद जी के कमंडल में से जल लेके और मंत्र पढ़ के ऊपर छिड़क लिया। बोले हम कभी 5 साल से बड़े होंगे ही नहीं, हजारों साल के होके भी 5 साल के दिखते हैं। वे मिल गए नारद जी को, महाराज कछु बताओ, आप हमें उपाय बताओ महाराज, हमें कछु ज्ञान वैराग ठीक हो जाए। सनत कुमार बोले महाराज ये कई उपाय है, एक ही उपाय है मात्र का। हरिद्वार ऋषि के से ज्ञान वर्धति कारिणा, श्रीमद् भागवती रूपई कथा विस्तार तो। एक ही उपाय है केवल ज्ञान वैराग्य ठीक करने का, कि आप एक काम करिए कि हरिद्वार में जाकर के गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाइए। और ये भागवत कैसे सप्त जन्म बधी तब, 7 जन्म की भी कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में तो उसको नाश करने वाली है पापों को, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा। हरिद्वार में जाओ, नारद जी ने सबसे कहा, नारद जी ने मंच बनवाई, स्वयं नारद जी श्रोता बन गए। ज्ञान वैराग्य के परोपकार के लिए, अपने लिए नहीं परोपकार करने को सनत कुमार 3 भैया नीचे बैठ गए, एक ऊपर आसन पर बैठ करके कथा सुनाने लगे। अगर हो सके मेरे भाई बहन तो जिनके घर में बुलौआ भी ना पहुंचा हो धोखे से, उनको भी कथा में आने से पुण्य प्राप्त होता है, अहंकार मिटता है। सच्ची बात है। अपन सोचत के हम बहुत बड़े आदमी हैं, बुलौआ नहीं दो हमें भरत महाराज ने। हाँ? मेरे भाई मैं सच्ची बात कह रहे, ये तन का कोई गर्व नहीं करना चाहिए, नाम मात्र हो, कभी क्या हो जाए कोई ठिकाना। नारद जी महाराज बैठे हैं, कथा बुलौआ दिया, सब आए हैं, एक दिन में कथा वही प्रारंभ हो। ज्ञान वैराग उठ के बैठ गए, दूसरे दिन खड़े हो गए, तीसरे दिन चलने लगे, चौथे दिन तो वो चल करके महाराज हरिद्वार में पहुंच गए वृंदावन से। कथा समाप्त हो गई, 7 दिन की हो गई। नारद जी से कहा सनत कुमार ने, अब तो ठीक है, अब तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे ज्ञान वैराग ठीक हो गए, अब तो कोई बात नहीं है, अब तो कोई बात नहीं है। बोले नहीं महाराज, अब मन की शांति नहीं मिली। बोलो राधे राधे। सब लोग बैठे रहेंगे, अभी कथा समाप्त नहीं हो रही है, कथा तो चलेगी, क्योंकि शांति से पर जो पहले की आरती है वो आप लोग उसका सम्मान करेंगे, बैठे रहेंगे, तो बहुत कथा चलेगी। सुखदेव भगवान कहते राजन, नारद जी जब नारद जी ने कहा थोड़ी मन में, हाँ आरती ले लो आप लोग, वैसे हमारे मन की बोले शांति नहीं है। ये तो ज्ञान वैराग्य बीमार थे, आपने ठीक कर दिया, ये ठीक बात है। महाराज ऐसी कोई कथा है जो व्यक्ति मर गया हो, अकाल मृत्यु हो गई हो, और वो उस व्यक्ति की मुक्ति अगर हो जाए तो ऐसी कोई कथा हमें आप सुनाइए। बोले सुनो, तो एक ब्राह्मण की कथा सुनाई। अपने घर में अगर कोनो दुर्बुद्धि होए, व्यवहार
यानी कोई लड़ाई झगड़ा होता हो तो इस कथा को हमें सुनना है। एक है आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, कि ब्राह्मण हैं ऐसे सीधे सच्चे जो हरि का ध्यान कराते हैं, और मन वचन कर्म में ऐसा कर मानव दर्शन करवाते हैं। ऐसे आत्मदेव हो पूरे ब्राह्मण। बड़ी प्यारी कथा है, एक 6 अध्याय की कथा होती है आज केवल। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी। 3 समय संध्या वंदन करते हैं भैया, 3 समय पूजा पाठ करते हैं और पंडिताई भी करते। ब्राह्मण कितने पैसे वाला हो पर औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। अगर ब्राह्मण मांगे तो कोई बुराई नहीं, उसका काम है। ब्राह्मण ज्ञानी है और महाराज का नाम है आत्मदेव। पर एक थोड़ी सी जोड़ी गड़बड़ हो गई उनकी। जोड़ी कैसी गड़बड़ हो गई कि जो ब्राह्मण है वे तो ठीक है, लेकिन जो ब्राह्मणी है वो पत्नी है वो ठीक नहीं है। उनका नाम है, ब्राह्मण की पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली माने धू धू करो। ब्राह्मण से बहुत लड़ते, रात लड़ते ब्राह्मण सीधे सच्चे बेचारे कुछ नहीं बोलते, एक कान से सुने एक कान से निकाल देते। घर में पैसा खूब है, कमी है ना पैसा की। घर के अड़ोसने पड़ोसे आ जाएं, गप सड़ाका लगाते रहे। ब्राह्मण अपने कमा कमा के जमा करते रहे, घर में लड़ाई होती रहे। घर में एक और कमी महाराज है, इनके घर में संतान नहीं है। संतान माने ऐसा नहीं कि बेटा है बेटी नहीं, इनके घर में कुछ भी नहीं है संतान, ना बेटा है ना बेटी। दुखी हो गए महाराज। एक दिन की बात, इनने किसी ने गाय दी दान में, गैया। गावो श्रवो नाम तब विप्रवेदा, गैया जब दान में दी तो महाराज घर में ले आए गैया को, और गाय ने बछड़ा देना ही बंद कर दिया, माने ब्यावो बंद कर दो। ब्राह्मण ने एक दिन महाराज तुलसी के वृक्ष में जल दिया। तुलस्याद पते नमा, तुलसी को जल देना चाहिए मेरे भाई बहन। सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, हर घर में तुलसी होना चाहिए। आज जो 22 तारीख को मेरे भाई बहन राम प्राण प्रतिष्ठा हुई, इससे बड़ा ऐतिहासिक कार्य कोई हो नहीं सकता है। इतना बड़ा कार्य हुआ है जो हमने देख लिया, माने हम सबने ये देख लिया, नहीं तो मेरे भाई बहन कई पीढ़ी समाप्त हो जाती, भगवान के दर्शन कोई कर नहीं पाता। इतना अच्छा राम राज्य। हाँ? सुखदेव भगवान कहते, सूत जी महाराज कहते, राजा ब्राह्मण बहुत सीधे सच्चे हैं, इन्हें गाय दही ब्यावो बंद कर दो। एक दिन इन्होंने तुलसी के वृक्ष में जल चढ़ाया। 2 घंटे बाद देखा महाराज वो जल दिया तो तुलसी का पौधा मुरझा गया, सूख सा गया। ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, हमने तो जल दिया, ये क्यों मुरझा गया। बैठ करके क्षमा मांगी, गलती हो गई हमसे। कोई भी अपराध अगर बन जाए ना हमसे, तो शिव पुराण में लिखा है कोई भी गलती हो सकती है, गलती हो जाए और बाद में समझ में आवे कि गलती हमसे हो गई, तो 2 मिनट 5 मिनट बैठ करके उसके सामने गलती का प्रायश्चित कर लेना चाहिए। गलती हो गई हमसे, पाप नहीं होता, गलती अनजाने में हो गई हमसे, क्षमा कर दो। ब्राह्मण बैठे हैं, हाथ जोड़ करके महाराज। दूसरा दिन हुआ, ब्राह्मण ने तिलक चंदन लगा करके एक कोई यजमान के यहाँ जाना था, वहां जब जा रहे थे तो झाड़ू लगाने वाली जो माताएं होती ना, झाड़ू लगाने वाली, उन्होंने ब्राह्मण को देखा और थूक दिया। ब्राह्मण को देख करके थूक दिया, और ब्राह्मण ने कहा, देवियों तुमने मुझे देख करके क्यों थूका? बोले महाराज मारो चाहे छोड़ो, लेकिन क्षमा करना। विद्रोह तब विप्राणाम रूप योगस्ति कारणैर, क्षमा करना महाराज, आपका मोह हमने देख लो, अब हमारा सारा दिन खराब जाएगा। क्यों, क्या गलती है?
हम तो तिलक भी लगाए, चंदन भी लगाए, पोती पत्रा भी लिए, बिना तिलक को ब्राह्मण अगर मिल जाए बोलते तो हम तो तिलक भी लगाए महाराज, क्यों थोक दिया? बोले महाराज क्षमा करना, आपके यहाँ संतान नहीं है, बुरा नहीं मानना, लेकिन हमारा दिन बेकार जाएगा, आपका कोई संतान नहीं है, ना बेटा है ना बेटी है। ब्राह्मण को बहुत कष्ट हो गया, बहुत गिलानी हुई, ये तो रोज थूकते होंगे। ब्राह्मण ने अपने पोथी पत्रा लेकर के मेरे भाई और जैसे एक तालाब में गए, हम आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, ये तो हमें रोज ऐसे ही होता होगा, आज तो हमने देख लिया हम मर जाएंगे, इसलिए मेरे भाई बहन अपने पोथी पत्रा लेकर के सुखदेव भगवान कहते राजन, ब्राह्मण दुखी हो गए और कूदने के लिए, मरने के लिए जाने लगे, और जैसे कूदने वाले थे तो ना हम देहो देह भाजाम लोगे कामान कष्टा नरहते पिड़ भुजा में। जैसे कूदने वाले थे ब्राह्मण, लेकिन एक संत वहां पर आ गए और एक संत ने आकर के मेरे भाई बहन और वहां और हाथ पकड़ लिया। कोई ना कोई भगवान सहारा तो देता है, बोलो राधे राधे, कोई ना कोई भगवान सहारा देता है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, भगवान सब कुछ करते हैं मेरे भाई बहन, और ये सच्ची बात है। हो जाकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया जल रे तूफान में, लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया ये तूफान में, की लागी रे हो जय हो, लागी रे लगने भगवान में हो, उसका दिया जल रे तूफान, जाकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया भी जले रे तूफान में। मेरे भाग्य बिहारी, क्या बात है विजय भाई, तन का दिया ओ मन की बाती, मन का दिया ओ मन की बाती, तन 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 का दिया ओ मन की बाती, राम भजन का तेल रे, राम भजन का तेल रे, लागी रे ए हो, जाके लागी रे भगवान में, उसका दिया जल रे जाकी लागी रे लगन हनुमान में, उसका दिया भी जले तूफान में। हरि बोल। कहते हैं लोग फूट जाए वे आंखें जिन आंखों से प्रभु दीदार न हो, जय हो। फट जाए वो दिल
जिस दिल में प्रभु का प्यार न हो हरि बोल जाके लागी रे जाके लागी रे लगन भगवान उसका दिया जले रे तू ओ जागी लागी रे लगन हनुमान में उसका दिया जले रे तूफान में ये हो जिनको नचवे को मन करवे भी नाच भी सकत आज पहलो दिन है अबे प्रैक्टिस कर लियो 5-6 दिन है अबे ब्याह काज खूब चल रहा है ब्याह में नहीं नच रहे खूब इनमें भी नचो जो इनमें नच ले 84 लाख योनियन में नहीं नचने पर बहुत दूर दूर से लोग सुनवे आए कथा यहाँ पे बहुत दूर दूर से चांदमारी तक से आए सुनवे और बहुत अच्छी बात है मेरे भाई बहन सबको सुनो एक बात और माता मैंने आप लोग विशेष रूप से अपने मोहल्ला में जाओ जब तो झूठी गई कैदियों की अच्छी कथा हो रही झूठी गई कैदियों की अच्छी कथा हो रही है सुन में आए तो पुण्य अपने को मिले जाके लगी रे लगन भगवान में उसका दिया जले रे तू ओ जाती लागी रे लगन हनुमान में उसका दिया भी जले रे तूफान में तन का दिया ओ मन की माती हरि भजन का तेल रे तन का बाती हरि भजन का खेल रे तन को दिया वो मन की माती तन को दिया वो मन की माती हरि भजन को तेल रे जाके लगी रे लगन भगवान उसका दिया जले रे तूफान में जाती लागी रे लगन हनुमान में उसका दिया भी जले रे तूफान में राधे राधे। आज हमें आशा तो नहीं दिखा रही थी कि हमने पूजन को टाइम दे दो। अच्छा आप लोगों को रोकत थे तो पूजन नहीं हो पा रहा हो तो करत फिर इतना सब तो भगवान को जो मंजूर हो तो वो जाने वाले चले भी गए और रोटी खा के नहीं। आज हमारी भी पहली भागवत है, हम भी चाय पिए हो वो भी इतनी की। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होने हैं। जितनी कल से माता मैंने आप भी रोटी नहीं बनाई हो घरे सो तो हो गई भागवत। भागवत तो नहीं महावाला सो पक्को है। हाँ कल से समय है 1 बजे से आप लोगों को जल्दी आना है क्योंकि 5 बजे तक 4:30 5 बजे तक का टाइम सही है, इसलिए सब लोग समय से पधारेंगे और धर्म का प्रचार करना चाहिए। जितनी जगह है पूरी भर जाना चाहिए, ये सब के बिल्कुल पूरी जगह कहीं खाली ना रहे।
बोलो राधे राधे। आइए मेरे भाई बहन, थोड़ी सी समय की कथा रह गई है। महाराज ब्राह्मण देवता और उस तालाब में, देखो जहाँ छोड़ी थी कथा वहीं से ब्राह्मण देवता तालाब में कूदन लगे। एक संत आ गए, क्यों मर रहे हो, क्या बात है? बोले हमारे यहाँ संतान नहीं है, वो हमें लड़का चाहिए। ब्राह्मण ने एक गलती कर दी। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्या, गलती कभी भी किसी से हो सकती है। हम एक और बात बताएंगे आप लोगों को कि सुदामा जी ने इतने बड़े ज्ञानी होके भूल करी थी जो चना खाए थे, भगवान के हिस्सा की भी चना खाए थे, नहीं खाए सुदामा जी ने, जानबूझ करके खाए थे। ये कथा सुनाएंगे हम तो एक एक महावे का प्रारंभ है। आप तो ऐसी कथाएं सुनाएंगे मेरे भाई बहन जो कथा शायद कभी मिली ना हो, ऐसे गूढ़ रहस्य की कथा। भगवान शिव को बेल फल क्यों चढ़ाया जाता, बेल पत्री बेल फल, शिव पुराण की कथा भी हम सुनाएंगे इसमें। सूत जी महाराज कहते राजन, ब्राह्मण ने कहा मर जाएंगे, हमारे यहाँ संतान नहीं है। बोले हमें लड़का चाहिए, लड़का ही मांगा, बेटी नहीं मांगी। ब्राह्मण शमुखमासीद, ब्राह्मण ने गलती करी। ब्राह्मण ये कहते मैं संतान चाहिए तो ठीक बात थी, लेकिन उन्होंने कहा मुझे लड़के चाहिए, लड़के। लड़का, लड़का किसको कहते हैं? जो लड़के और बाप मताई को बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देंगे, वही तो कलयुग में लड़के, वही नहीं, हाँ लड़के। हाँ सही बात कह रहे, जिनके यहाँ ये सच्ची बात कह रहे, पुराणों में भी लिखी है। हम कोई की भी हो, बिल्कुल सत्य है तो है। जिनके यहाँ लड़का है अच्छी बात है, जिनके यहाँ बेटा है लड़का है अच्छी बात है, पर जिनके यहाँ बिटिया नहीं है, कन्या नहीं, तो अच्छी बात नहीं है। जिनके लड़का है वो भाग्यशाली है, जिनके यहाँ लड़का है वो भाग्यशाली है, लेकिन जिनके यहाँ बिटिया है वो भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है। उससे बड़ा कोई नहीं होता है मेरे भाई भाई। बेटा है, हम सच बात कह रहे हैं, हम वैसे नहीं कह रहे, हमारे यहाँ सबके यहाँ। लेकिन मेरे भाई बहन, बेटा जब बड़े हो जाए, पढ़े लिख जाए, डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बाप मताई बूढ़े हो जाए, तो एक एक पाई पाई को हिसाब, हमें बेईमानी कर दी, हमें कर दी। मताई बाप कभी किसी को बेईमानी नहीं करत, पर हमारी नजर में तो हो जाए, हमें बेईमानी कर दी, हमें संग बेईमानी कर दी। ये सच्ची बात करे, ये सोच है। माँ बाप कभी नहीं करते हैं। एक ही मात पिता सुत बांधव, एक ही कूख भये दो भाई, एक को गांव में नाव न जानत, एक फिरे चहुर भाई, एक की नारी नाज को तरसे, थापे गोबर छाछ के ताई, एक की नारी पाल न झूले, चावे पान और खावे मिठाई। काई ऐसो काई है? बोले भैया ईश्वर को भैया कर्म प्यारो है। माता बहने, आप लोगों की संख्या ज्यादा कथाओं में, पूजन पाठ में, व्रत में क्यों होती है? आप पुण्य करती हैं तो जो पति कमाते हैं उसका 10वां अंश आप लोग दान पुण्य कथाओं में खर्च करते रहते, इसलिए वह लक्ष्मी, नहीं तो सब पागल हो जाए घर में। हाँ, पाप की कमाई नहीं है उसका, हमारे यहाँ भी आती है, हमारे यहाँ भी आ जाती, पर हम अगर खर्च नहीं करेंगे, हमें भी करना पड़ता है, हम नहीं करेंगे तो हमारे बाल बच्चे गड़बड़ हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाई बहन, जब हम दान पुण्य करते या भागवत पे अर्पण करते हैं या हम करते, हमारा 10वां अंश करने से हमारे धन की, अन्न की शुद्धि हो जाती है। ब्राह्मण ने कहा हमें लड़का चाहिए, संत बोले बेटी नहीं, बोले नहीं हमें लड़का चाहिए। संत ने कहा तुमने लड़के नहीं, तुमने पत्थर मांगा है, तुम मरोगे, अबे भी मर रहे थे, और लड़का होगा तो भी मरोगे। मेरे भाई बहने, जब बेटा हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन बेटी जिनके यहाँ नहीं है वो भाग्यशाली नहीं, वो सौभाग्यशाली है। जिनके यहाँ बेटियां होती हैं वो सौभाग्यशाली, उससे बड़ा कोई नहीं होता है। सच्ची बात कह रहे हैं मेरे भाई बहन, बेटी जीवन पर्यंत मरते समय तक अपने माँ बाप को भूल नहीं सकते हैं। और थोड़ा सा एक छोटा सा गीत कि जब बेटी की विदाई होती ना, कोनो समाज की हो, गरीब की हो, अमीर की हो, और जब बेटी की विदाई होती है तो जब किसी समाज की बेटी गरीब हो कोई हो माँ से चिपट कर रोती है, उस समय पिता विदाई देख नहीं सकता है, पिता रोता नहीं है, दिखता नहीं है, माँ रो लेती है, पर पिता कैसा रोता है शास्त्रों में लिखा है कि उसको अंदर ही अंदर रोता है, कोई समझ नहीं पाता। हाँ, जिनके यहाँ बेटी होती वो चिंता होती उनको अपने मायके की, सासरी की चिंता, ससुराल की, मायके की, हमारे माँ बाप दुखी ना हो। हाँ? तो एक छोटी सी ब्राह्मण ने गलती कर दी बेटा मांग करके,
कि बेटी जात सजन जू के दे से बाबुल के गलियां छोड़े चले। बेटी जात सजन झूठे दे से बाबुल को अंगना छोड़ चले। बेटी जात सजन झुक दे से बाबुल के गले छोड़े चले। बेटी जात सजन और सुनो मेरे भाई बहन, वास्तव में ये भाग्यशाली है, बेटी दोनों पक्ष को विचारती है। माँ कहती है बेटी तू जा रही है, बेटी कह के कि ये पुकारे। एक विचार करो, अच्छा विचार करो मेरे भाई बहन, हम रिश्तेदारी में जावे तो एक रात मुश्किल हो कटबो, कहीं जा व्यवस्था नहीं बनाई, जे अच्छे नहीं बोले बे अच्छे नहीं बोले हैं? बेटी को जी घर में अपन चल सौंप दे, ना घर देखो ना कछु देखो, फिर भी जीवन बिताने यार बिटिया जैसा कोई हो नहीं सकता है। हमारे माता पिता दुखी नहीं हो गए, फिर भी बेटी कहती हम सुखी हैं, पिताजी बहुत सुखी हैं, जिसमें माता पिता को कष्ट ना हो मेरे भाई बहन। अरे बिटिया कह के कि ये पुकारे, छाती लए लिए पुचकारे, छाती लए लिए पुच। हमारी बिटिया है ये ऋचा मेरे भाई बहन, भगवान ने इसको सरस्वती दी है। और हम वैसे तो नाते में हमारा ऐसा है कि हमारा रिश्ता ही अलग है, ये दोनों बैठे हैं जो वैसे, लेकिन इस बिटिया की केवल जिद पर कि हमें हमारे फूफा जी से भागवत करना है। ये बिटिया बहुत भाग्यशाली है मेरे भाई बहन, और भगवान ने गला दिया है वो हमारे भरत पुरोहित जी के लिए ये लड़का से कम नहीं है। ये हमारा यही लड़का है मेरे भाई बहन, ये लड़का से बढ़कर है। आप बहुत भाग्यशाली हैं। बिटिया कह के कि ये पुकारे, छाती लए लिए पुचकारे, की के बांधे अब हाँ, की के बांधे अब लंबे लंबे के से बाबुल के अंगना छोड़ चले। बेटी जात सजन झुके दे से बाबुल की गलियां छोड़ चले। बेटी जात सजन झुके दे से बाबुल के गलियां छोड़ चले। और 8 दिन को चली जाए अपने ससुराल, ध्यान देना मेरे भाई बहन, बहुत कष्टदायी के समय होता है। 8 दिन को चली जाए अपने ससुराल, और जब बे बिटिया घर की मालकिन हो, अलमारी तिजोरी पैसा पूरी मालकिन, पिता नहीं उस समय मालिक होता, न माँ मालकिन होती, बिटिया मालकिन होती, चाबी उसी के हाथ में होती है, बिटिया के हाथ में। और 8 दिन 15 दिन होके आए, जब घर में आ जाए अपने मायके आती है लौट करके, तो अलमारी में हाथ डालती है, हैंडल पकड़ती है, ताला चाबी पकड़ती है, घुमाती, एक बार हाथ वापस हो जाता है, अब हमारा नहीं है, अब तो हम पराए हो गए मेरे भाई बहन। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो बेटा, जब तुम जिद करती थी बेटी और बिटिया को दौका है, वास्तव में कोई बेटी जाली करके हमारे ब्याह में ये 2 लाख दो के 5 लाख दो कि हमें आधी संपत्ति दो, और सोचती है भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान हमारे सास ससुर कछु नहीं मांग में, हमारे पिता को कछु नहीं, चाहे गरीब मिल जाए, लेकिन हमारे माता पिता हमारे पीछे जाने समझ में कि जा ऐसी बिटिया भाई के हम लुट गए मेरे भाई बहन। और बिटिया को देत का है दादा, बिटिया को जीवन भर की कमाई लड़कन को जोर जोर के मर जाते, लेकिन बिटिया को का दे कि 5 सुपारी और हरदी की गांठे सो
5 सुपारी और हरदी की गांठ सो, एक गांठ में दइए बंधाए भले जो, ये हरी हरी चूड़ियां कुसुम रंग फरिया सो, बिटिया को दइए उड़ाए भले, हरी हरी चूड़ियां कुसुम रंग हरिया बिटिया को गए उड़ाए भले जो, हरी चूड़िया कुसुम रंग चुनरी सो, बिटिया को गए उड़ाए भले जो। कृष्ण भगवान की, जिनके बिटियाओं में कन्याओं में मेरे भाई लोग भाग कर लेकर के आती है, बेटी लक्ष्मी होती है, कदम पड़ते लक्ष्मी होती है, और लड़का अच्छी बात है होना चाहिए, जिनके यहाँ बेटी नहीं है वो भाग्यशाली नहीं है, वो सौभाग्यशाली नहीं है। ब्राह्मण ने गलती कर दी, हमें बेटा चाहिए, लो ये ले जाओ फल, फल दिया ब्राह्मणी को, लो फल खा लो तुम्हारे संतान हो जाएगी। ब्राह्मणी ने फल खाया नहीं है, संत के प्रसाद को ठुकरा दिया। पड़ोसने आ गई, अरे बहन, अरे महाराजन, तुम्हें क्या कमी है धन की, तुम्हें धन दौलत की क्या कमी है, तुम तो एक काम करो, गैया के भी तो बछड़ा नहीं हो, तो साचो प्रसाद संत को हुई है तो गैया के भी हो जाए, गैया को खिला दो। और तुम्हें मालूम है कि प्रसव की पीड़ा, प्रसव का कष्ट, संतान उत्पन्न होने का कष्ट माता को कितना होता है, ये गरुड़ पुराण में लिखा है और कोई पुराण में नहीं लिखा। जन्म वृत्ति तमो योग्यम पुनर्जन्म न विद्यते, यानी माँ का कष्ट संतान की उत्पत्ति में उतना होता है जितना प्राण निकलते समय कहूँ प्राण भी निकल जाए मेरे भाई बहन, कोई गारंटी नहीं कि बच जाए, पुनर्जन्म लिखा है माँ का। इसलिए जब बालक कष्ट देता है बुढ़ापे में, वो कहता है माँ पिता तुमने मेरे लिए क्या किया है, अंत में तो बूढ़ी माँ बोल नहीं पाती है और बूढ़ी पिता बोल नहीं पाते, मैं क्या कहूँ बेटा, मेरे सामर्थ्य नहीं है। बेटी ने कबू नहीं करो कि तुमने कहा माशा, कभी किया नहीं किया। इसलिए मेरे भाई बहन ये कथा सुनो जो हमें ज्ञान मिले, हमारे घर में शांति। ब्राह्मण घर में आ गए, वो ये ब्राह्मणी ने फल नहीं खाओ, गैया को फल खिला दो, गैया के बछड़ा होगा, जी के कबू नहीं हो तो ब्याह गई भाई। लेकिन संतान कैसी बालक हुआ, शुद्ध ब्राह्मण बालक हुआ, ज्ञानी। गाय कैसे कान है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकला, धुंधकारी महाकला। महाराज एक छोटी बहन आ गई ब्राह्मणी की, बोले दीदी तुम्हें जरूरत का है, तुम्हें संतान ही चाहिए, और तुमने अगर संतान उत्पन्न कर ली बहुत कष्ट होगा, तुम्हें क्या जरूरत है कष्ट भोगवेगी, तुम्हें तो लड़के ही चाहिए, हमारे 9 बेटा हैं, वो 10वां होने वाला है, हम दे दे तुम्हें। शराबी कबाड़ी का लड़का जिनके खाने नहीं है, उस बड़ी बहन को दे दिया मेरे भाई बहन, और उसने अपने परमात्मा जैसे पति को बात छिपा ली कि जो लड़का तो हम ही के यहाँ भाव पहले से छुपा रही क्या हो, हमने फल खा लो। जब वो बड़ा हुआ नाम रखा गया उसका धुंधकारी, धू धू करोती, माता ने छुपा लिया अपने पति को, ये मेरा बेटा है, इसका नाम धुंधकारी रख दिया, खुद ने रख दिया। ब्राह्मण के बेटे का नाम धुंधकारी हो गया। एक दिन वो बड़ा परेशान करने लगा, आदत खराब हो गई। हाँ? अपने घर में एक बात और सुनो मेरे भाई बहन, अपने घर में अगर हम संध्या आरती करेंगे ना, पूजा पाठ करेंगे, तो संतान भी वैसे ही करेंगे, और अगर हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। अपने घर में आदत डालो,
ब्राह्मण है ना जो, ब्राह्मण करते थे लेकिन ब्राह्मणी नहीं करती थी, कभी व्रत उपवास नहीं किया। महाराज एक दिन वो बालक बड़ा हो गया, और जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसकी गलत आदत पड़ गई। 10-5 बालकों को लिवा करके गया और उद्यम करने लगा, उपद्रव करने लगा। 10-5 बालकों को लिवा करके खेत में गया, 50 हाथ गहरा कुआं था, उसमें सब बालकों को जाकर के धक्का दिया और गिरा दिया। मेरे भाई बहन पटक दिया। सब बालक चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, सब बालक चिल्ला रहे। पर मेरे भाई बहन, भगवान सबकी रक्षा करता है। भगवान सबकी रक्षा करता है, सच्ची बात है। जाको राखे साइया, मार सके नहीं को। बाल नवा को कर सके, जो जग बेरी हो। ये सच्ची बात है। अगर भगवान मेहरबान, भगवान की कृपा है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाको कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। जाप कृपा राम की होई, ताप कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 हरि बोल। ये ताली क्यों बजाई जाती? कछु लोग ताली नहीं बजा, धीरे धीरे लग ना जाए हाथ को। ताली बजाने से डबल फायदा कि राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बेहग उड़ावन हारी। जिनको दिमाग खराब हो, बात टेंशन धरी है, जो करने वो करने, वो दिमाग की टेंशन खत्म हो जाए। बेहग माने संशय रूपी पक्षी, इसलिए ताली बजाना चाहिए। कछु जने ताली नहीं बजा, कीर्तन काय करो जा बीच में, भगवान को नाम काय लो जा, ताली काय बजाए जा। माता बहने आप लोग रोटी बना तो रोटी बनाते समय रोटी में दोनों तरफ का लगाता आप लोग? चल्लों से लगात का नहीं लगाता? चल्लों से नहीं लगाता, का लगा? परथन लगा, हम चल्लों से नहीं। अच्छा परथन ही लगा। थोड़े ले जी आपसे का कहें, हम एक तो ऐसे पर गए कचू के नहीं पा रहे हम। बढ़िया, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा स्वभाव है, हंसते ही रहे। परोथन परोथन नहीं लगाओ जाएगा, परथन चल्लो से नहीं लगाओ। काय लगाओ जा जा बताओ, नहीं लगाओ ऐसे ही बेलत जाओ चिपक जी। ऐसे ही कथा रूपी रोटी में जब तक कीर्तन रूपी परोथन नहीं लगे तो बा टेटुआ में चिपक जे। और टेटुआ में अगर रख गई बा अपन कौन शंकर जी जा, अपन को तो हृदय में करने तो गठ जाए, समझ में आ जाए जी मैं कल से जो लगवे जल्दी जल्दी काम कर लूं, नहीं तो जगह नहीं मिले फिर। हम सही कह रहे हैं, कल लगवे चाहे नहीं लगे, परसों से लगे हमारी जगह लुट जी। इसे सबको जल्दी आनो लगे, हमें पता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ब्राह्मण देवता परेशान हो गए, उन्हें सबको पटक दाओ थे।
कुगा में, लेकिन काऊ को कछु नहीं बिगड़ू। इसका नाम धुंधकारी हो गया। एक दिन शराब भी पीने लगा, शराब पीने लगा मेरे भाई बहन, ऊदम करने लगा। और एक दिन तो माँ से बोला, माँ से बोला माँ पैसा दे दो शराब पीने है। बोले बेटा पैसा नहीं है। पिता से बोला, बोले पिताजी शराब पीने पैसे दे दो। बोले नहीं है बेटा। एक लात माँ को मारी सीना में। चल जिस माँ ने छुपाया था उसी को लात मार के और महाराज घर से बाहर निकाल दिया। वही माँ आत्महत्या करके कुआं में कूद करके मर गई। पिता से कहा लात मार के घर से। पिताजी ने कहा बेटा धन नहीं है, और वास्तव में अगर धन है तो क्या हो। धनानि भूमौ, अपन चले जा। धनानि भूमौ, अगर जमीन में गड़ू है ना धन, तो वो जमीन में गड़ू रह जाए, वो भी साथ में नहीं जा रहा। पिताजी को गोकर्ण जी ने ज्ञान दो, पिताजी आप भगवान को भजन करो, बुढ़ापो आ गो, सब बेकार है। धना पशुविष्ट गोष्ठे, गाय है, भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, वे सब गौशाला में बंदी रह जाए, हाँ कुछ नहीं रहेगा। इसलिए पिताजी आपसे एक निवेदन है, आप भगवान का भजन करो जो अंत में मिलना है। और वास्तव में इस शरीर को होने का है, ई को होने का है। ये रिश्तेदार जे घर के इतने खराब हो कि ई शरीर से पुण्य नहीं बने हुए तो ई के जला के राख कर दे कि कोनो जीव जंतु तक को पेट नहीं भर जाता। पिताजी भगवान का भजन करो। आपसे एक निवेदन है। पिताजी चले गए। गोकर्ण के कहने पर धुंधकारी ने शराब पी, चोरी करी, 5 वेश्याएं रख ली। एक दिन 5 वेश्याओं ने और मार दिया। आगे के गरम गरम अंगारे भरे प्राण निकल गए और वो भूत बन गया। अब छटपटाता फिरे। भूत की योनि सबसे खराब, प्रेत आत्मा बहिर्लोक। भूत का जो मुख होता है वो सुई के छिद्र के बराबर होता है, सुई के। अब वो का खा पे बताओ। इसलिए छटपटाता है, कहूँ हमें लगे, कहीं आपको लगे, कहूँ कुछ हो जाए। भूत कभी काटता नहीं है, परेशान पर हवा के रूप में होता है। ऐसा परेशान महाराज जो सूर्य नारायण से और पूछा, उन्होंने भागवत की कथा करवाई। 7 गांठ का बांस गाड़ा, कथा करवाई। एक एक दिन एक एक गांठ फटी और 7वें दिन में मुक्ति हो गई। विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी जो महापापी था वो तरण तारण हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 7 दिन के 7 कथा सुनाई मेरा। हमारे जो सुड़ेले जी हैं, उमेश सुड़ेले जी, बजर्रा, दोनों को 7 दिन तक बड़े नियमित रूप से रहना है। खटिया पर आप बैठ नहीं सकते, खटिया तो यहाँ है ही नहीं खैर हैं। और आप सोना भी आपको तखत पर है या जमीन पर है या मंचई पे है। आपको मंचई पे सोने सुड़ेले जी ठीक है, सो जाओ। कितनी बढ़िया कह रहे हैं, हम तो सोचे नहीं, बहुत ही बढ़िया। वास्तव में भगवान की कृपा देखो, बहुत बढ़िया। तो जहां आपके ऐसी कोई बात नहीं, हम तो आपसे कह रहे तो आपको ये नियम, लाखों का बात बिगड़ जाए, लाखों की करोड़ों की बात बिगड़ जाए, नुकसान कुछ भी, 7 दिन आपको, और जितना हो सके गुस्सा नहीं करना। कोई किसी प्रकार का बड़ों का, अपने का सम्मान करना, जो आपके हैं अपने हिसाब से रहना है। 7 दिन तक बड़े और भाव के साथ में पूजन पाठ करना। कथा का समय मैं बता दूं आपको 1 बजे से है और कल से आपको बहुत सुंदर कथाएं हम सुनाएंगे। क्या है? आज तो जाको इतने लोग आ गए, तो हमने 6 अध्याय की कथा सुना दी। हाँ, बोले शंकर भगवान की। और शिव पुराण की भी कथा साथ साथ में सुनाएंगे, चिंता नहीं करो। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। अरे हो जाइए सभी लोग, आरती करिए। सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। प्रसाद की व्यवस्था करवा लें। आरती के लिए सभी लोग खड़े हो जाएं। जिनको नाचना है नाच सकते। और हमारे व्यवस्था, ए भैया प्रसाद की व्यवस्था भी करवाएं। आगे आ जाए सभी लोग आरती के लिए। सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। आगे लेकर
पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ भैया है तेरा सो पर्वत मगन हो गया। आप लोग आगे आ जाए। भोलानाथ ने सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। सुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और ताली लाए। ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को लाए। ब्रह्मा जी आए ब्रह्माणी को आए। जय आया ना गजब हो गया। जैसे डमरू बजाई भोलेनाथ ने। डमरू बजाई भोलेनाथ ने सारा कैलाश पर्वत मंगल हो गया। हरि बोल। कैलाश पर्वत मगन हो गया। चलिए आरती करेंगे सभी लोग। अब आरती कुंज बिहारी की कि गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी। हरि बोल। हरि बोल। हे आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बेजंती माला। माला गले में बेजंती माला। माला बजावे मुरली मधुर बाला। माला बजावे मुरली मधुर बाला।
छवि श्याम प्यारे के गिरधर कृष्ण मुरारे के आरती कुंज बिहारी के गिरधर कृष्ण मुरारी के। अरे भगत हो आरती माई तोय मेरिया अरे भगत हो आरती माई तोय मेरिया तोय मेरिया माई तोय मेरिया तोय मेरिया तोय मेरिया। अरे भगत हो आरती माई तोय मेरिया अरे भगत हो आरती माई तोय मेरिया। जय भाई की पाल सुपारी मैया ध्वजा लाली हल दोय मेरिया पान सुपारी नारियल तोय मेरिया। हे पाल सुपारी मैया ध्वजा लाली हल दोय मेरिया पान सुपारी नारियल तोय मेरिया। हरियर चढ़े तोय तोय सिसिया आय कर चढ़े तोय तोय सिसिया। अतर चढ़े तोय तोय सिसिया आय कर चढ़े तोय तोय सिसिया। कोई कोई बेरिया करे भगत आरती माई तोय बेरिया करे भगत हो आरती माई तोय मेरिया। सोनक लोटा गंगा जल माई तोय बेरिया सोनक लोटा गंगा जल माई तोय मेरिया। हर सोनक लोटा गंगा जल माई तोय बेरिया सोनक लोटा गंगा जल माई तोय मेरिया। हरियर चढ़े तोय तोय सिसिया तर चढ़े तोय तोय सिसिया। अरे अतर चढ़े रे तोय तोय सिसी माई कोई बिरिया करे भगत हो आरती माई तोय बेरिया करे भगत हो आरती माई तोय मेरिया। कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि। प्रेम माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें